पीछे बुराइयां बयान मत करो। ये ऐसा जैसे मुर्दार भाई के गोश्त को खाना। और आज हम देख रहे हैं अपनी बिरादरियों में जो झगड़े और फसाद हो रहे हैं, ये अंसारी है, वो सेपी है, वो तुरक है, वो फुला है, वो फुला है। कुरान ने सिस्टम दिया और उसवा दिया, तरीका दिया। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ए लोगो तुम्हें जो हमने पैदा किया है, एक आदमी बाबे आदम और एक औरत अम्मा हव्वा से इस दुनिया के सिस्टम को, दुनिया के निजाम को चलाया है। तुम्हारे दरमियान में कबीले और बिरादरी जो बनाई है वो इंट्रोडक्शन के लिए बनाई है, तारुफ के लिए बनाई है, पहचान के लिए बनाई है। कुरान ने समझाया, जगह जगह पे तालीमात हमें दी है, कैसे हमें बात करनी है, कैसे जिंदगी गुजारनी है। ये सारा का सारा 6666 आयतें अब पढ़ो ना। तो मेरे भाइयों, ये कुरान दुनिया की जिंदगी गुजारने का भी तरीका देता है। और वो कुरान है जो मरने के बाद क्या क्या होगा उसको भी ओपन कर कर रख देता है, खोल कर रख देता है कि आप मरोगे, मरने के बाद क्या होगा और अल्लाह का क्या निजाम चलेगा, उसको कुरान ने सब बयान कर कर रख दिया, सब वादे कर कर रख दिया। हमारी तो आदत नहीं है ना पूछने की, हम उलमा की खिदमत में जाएं और पूछें, बताओ इस आयत का तर्जुमा किया है, बताओ इस आयत का खुलासा किया है। और आज बहुत सारे लोग उलमा से कट कर, उलमा से दूर होकर और जाते हैं ऐसे लोगों के पास जिन्हें दीन की मालूमात नहीं, किसी स्कूल के में वो पढ़कर आया, मास्टर हुआ और एक ऐप 360 पर उसने हदीसों का मुताला किया, अब वो अहले हदीस बन गया। अब लोग उससे पूछने लगे, अब वो उलमा के पास आता है, बताओ आमीन बिल जहर हम क्यों नहीं कहते, हम सीने पर हाथ क्यों नहीं बांधते, 3 तलाक दी जाती है तो 3 नहीं हो। अब एतराज कर रहे हैं। यही हालत है ना हमारे खित्ते में, क्योंकि हमने अपने आप को जोड़ा नहीं उलमा से, अपने आप को जोड़ा नहीं मदरसों से, इसलिए हमें जुड़ने की जरूरत है, अपना ताल्लुक उलमा से पैदा करने की जरूरत। एक सहाबी पूछते थे इस आयत के बारे में क्या है, अल्लाह ने क्या बयान फरमाया। कोई आता हुजूर से कहता कि बताओ मुनाफिक कौन है, आप हुदैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरी मुनाफिकों की फहरिस्त सुना देते। अब बता दे क्या क्या क़यामत से पहले फितने बर्पा होंगे। एक मर्तबा आए सय्यदना मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान को सीख रहा हूँ, कुरान को पढ़ रहा हूँ, कुरान की एक एक आयत पर मेरी दकीक नजर, मैं बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आयत का मतलब समझ में नहीं आया था। हुजूर ने फरमाया, बताओ कौन सी आयत है। कहा ये आयत यौम युनफ़क़ु फिस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा। या रसूल अल्लाह, मतलब समझ में नहीं आता, आप बता दो। हुजूर ने मुआद इब्न जबल की जबान से जब यौम युनफ़क़ु फिस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा इस आयत को सुना तो हुजूर ज़ारो कतार रोने लगे। इतने रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, आप रो रहे हैं। मुआद इब्न जबल ने कहा, फिदाका व अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, माँ बाप मेरे आप पर कुर्बान हो जाए, मुझे माफ कर दें, गलत सवाल तो नहीं कर लिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा। ना मुआद, आज तुमने बहुत बड़ी चीज के बारे में पूछा है। मुआद जरा सुनो, कयामत में अल्लाह ताला उन लोगों को कब्र से उठाएगा जिन्हें आज हम कब्र में दफन कर रहे हैं। वह इदल कुबूर बुअसिरत, अल्लाह जमीनों को फाड़ेगा, कब्र को फाड़ेगा। उस जो मुर्दे आज हम कब्र में उतार रहे हैं, ये खड़े होंगे और अल्लाह की दरबार, अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के दरबार में, अगर मसवासी के कब्रिस्तान में दफन है तो ये चलकर अल्लाह की अदालत में पहुंचेगा। कोई भी किसी भी मुल्क का, किसी भी खित्ते का जहां भी दफन हुआ है वहां से चलकर अल्लाह की अदालत में पहुंचेगा। मुआज, तुमने आज बहुत बड़ी चीज के बारे में पूछा है, आप पूछा है तो सुनो। जब कयामत में लोग कब्र से उठेंगे तो 12 जमातों में बट जाएंगे, 12 जमातों में मुनक़सिम हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए वो जमात कौन सी होगी, क्या अमल किया होगा। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले लोग जो कब्र से खड़े होंगे ईमान वाले हैं, ईमान वाले हैं। अब ये कब्र से जब खड़े होंगे, इनके हाथ नहीं होंगे, इनके पैर नहीं होंगे। हज़रत मुआज़ इब्न जबल मालूम करते, या रसूल अल्लाह, इन्होंने कौन सा जुर्म किया।
अल्लाह ने इनको सजा ऐसी दे दी, ये सही सालिम दफन हुए थे, इनके हाथ थे, पैर थे, लेकिन कब्र से उठ रहे, इनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसी हालत में लुढ़कते और पुढ़कते हुए अल्लाह की अदालत में पहुंचेंगे। मुआज ने मालूम किया क्या जुर्म है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मुआज मुआज ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में इनका मकान था और मकान के पास में दूसरे का मकान था, जो इनके अतराफ में पड़ोसी रहते थे, उन्हें सताते थे, उन्हें मारते थे, उनका जीना इन्होंने दूबर कर दिया था। आज अल्लाह ने इन्हें कब्र से उठते हुए पहली सदा ये दे दी कि इनके हाथ नहीं, पैर नहीं, अब इसी हालत में अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में पहुंच रहे हैं। मेरे भाइयों, आज जो हम अपने पड़ोसियों को सता रहे हैं ना, ये पड़ोसी के बारे में इतनी मर्तबा जिब्राइल आया, हुजूर फरमाते इतनी मर्तबा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, मुझे ये अंदेशा होने लगा ऐसा ना हो, ऐसा ना हो इस पड़ोसी को वरासत में हिस्सा ना मिल जाए, वरासत में हिस्सा ना मिल जाए। इतनी मर्तबा पैगाम जिब्राइल लेकर आया है। और आप पढ़ो, वल-यतामा वल-मसाकीन वल-जारि ज़िल क़ुरबा वल-जारि अल-जुनुबी वस-साहिबी बिल-जम्बि वब्नि सबील, तुम्हारे घर के सामने का पड़ोसी हो, दाईं तरफ का पड़ोसी हो, दूर का पड़ोसी हो, करीब का पड़ोसी हो, तुम्हारे अब जलसे में बैठे दाएं बाएं का पड़ोसी हो, अगर किसी को सताया, किसी को तकलीफ दी, खुदा की कसम मरने के बाद उठोगे इसी हालत में पहुंचोगे, हाथ और पैर नहीं। ये मेरी बात नहीं है, साहिब दुर्रतुन नासिहीन में लिखा है, इस हदीस को नकल किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम खुदा की वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, कसम खुदा की वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, कसम खुदा की वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। सहाबा ने कहा, क़ील व मन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं हो सकता, कौन खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन जारुहु बवाइक़हु, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। इसमें कोई कैद नहीं कि मुसलमान होगा उसके साथ हमें हमदर्दी करनी, कोई भी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मजूसी हो, फारसी भी हो, हमारे धर्म का हो या ना हो, हमें हमसे मोहब्बत करता हो या ना करता हो, पड़ोसी है उसका इकराम करना, उसकी खबरगिरी करना, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। आज अगर पड़ोसी तड़पता है, बास बराबर वाले पड़ोसी की आंख नहीं खुलती, अगर खुल भी जाती, अल्लाह ने गाड़ियां दी, माल और दौलत दी, लेकिन इस माल और दौलत पर उस सिसकते हुए पड़ोसी पर नहीं लगा था। आज जाकर देख लो हॉस्पिटलों की हालत, कितने मुसलमान हैं, कितने गैर अगियार हैं, वो सब पड़े हुए हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं, और ये आते हैं मुसलमान हैं। अगर एक आज तो नया फैशन चल गया ना, नया रिवाज चल गया, अगर किसी को एक केला भी दे रहे हैं, 5 आदमी पकड़ कर दे रहे हैं, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 5 आदमी एक केले को पकड़ कर दे रहे हैं, सर्दी आ गई, एक लिहाफ दिया, उसे पकड़कर 10 लोग दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हो? पड़ोसी है, ऐसा दो पता ना चले, पता ना चले। मेरे भाई, इस पर काफी देर तक बहस हो सकती। मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाए, हजरत कहेंगे कितना बोल रहा। मैंने हजरत से महफ़ज़ी भी पढ़ी है और शरअ अक़ाइद भी पढ़ी है और हजरत से बुखारी शरीफ भी पढ़ी है, इसलिए मैं अपने उस्ताद मोहतरम के सामने हिम्मत भी नहीं हो रही, बस आपकी तवज्जो से बात निकल रही, बस मुख्तसर कर रहा हूं। ये कब्र से उठेगा और इसी हालत में अदालत में अल्लाह की पहुंचेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी हो, मुसलमान हो या ना हो, हमें हमसे मोहब्बत करता हो या ना करता हो, उसकी खबरगिरी करना। अगर बीमार हो जाए हॉस्पिटल तक लेकर जाओ, पैसे नहीं लगा दो, गाड़ी नहीं उसके सामने लगा दो। आज तो इलेक्शन के टाइम पर गाड़ी निकलती है, वैसे गाड़ी नहीं निकलती, बस अब सर्टिफिकेट मिल गया कुर्सी का, अब नहीं आएगी गाड़ी। कहाँ हो भाई? फुला जगह पर गया हूं, थोड़ा तका मीटिंग है, अहम मीटिंग, मीटिंग कुछ ना। और जब आता इलेक्शन का जमाना, ये आ गई गाड़ी, ये आ गई गाड़ी। इतनी हमदर्दी पूरे 5 साल होनी चाहिए, 5 साल पूरे होनी चाहिए।
तो ये पहली जमात जो उठ रही, इनके हाथ नहीं पैर नहीं, इसी हालत में अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे। हुजूर ने फरमाया मुआद, दूसरी जमात जब कब्रों से उठेगी उनकी शक्लें खिंजीर की होंगी, बकिया नीचे का जिस्म जो होगा, बकिया नीचे का जिस्म इंसानों वाला, शक्ल सूअर की खिंजीर की होगी। मुआज ने मालूम किया रसूलल्लाह इन्होंने कौन सा जुर्म किया कि इनकी शक्ल अल्लाह ने खिंजीर की बना दी। फरमाया सुनो मेरे भाइयों जवानों, दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाओ ये बात। हुजूर ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो नमाजों में सुस्ती किया करते थे, वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते थे। आज हो गई नहीं, शबे बाराती इबादत गुजार, रमदानी नमाजी, बस ये नमाजी है। शबे बारात आई मस्जिद फुल और शबे बारात खत्म, मस्जिद खत्म, अब नहीं जाएंगे मस्जिद को, सलाम अलैकुम। रमजान का चांद दिखा आ गए और फिर रमजान खत्म हुआ, शव्वाल का चांद नजर आया, अब हम मस्जिद नहीं जाएंगे, हम मस्जिद नहीं जाएंगे। ऐसे नमाजी जो नमाज नहीं पढ़ते, दिल पर हाथ रख कर देखो, हम जुमे के नमाजी या खाट के नमाजी या 360 के नमाजी या दिखलावे के नमाजी या शबे बराती नमाजी या रमजानी नमाजी या जुमा टू जुमा, मैं नहीं, मेरी बात नहीं, कुरान की बात है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हलाकत हो, बर्बादी हो उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतती। एक पढ़ी दो छोड़, दो पढ़ी तीन खत्म, तीन पढ़ी दो खत्म। नमाज को वक्त पर पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो, ये नमाज फर्द है। करबला के मैदान में नवासे रसूल ने नमाज को नहीं छोड़ा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बीमारी के हालत में आते हैं, सलवातुल्लाहि व सलामुन अलैहि, आप सहारा देकर आते, आपके कदमों से लकीरें बन रही थी, पैर खिंचड़ रहे थे, इस हाल में मस्जिद में पहुंचे। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। अगर नमाज में सुस्ती हुई, नमाज में गफलत हुई तो शक्ल खिंजीर की होगी, सूअर की होगी, बकिया जिस्म इंसानों वाला होगा। तीसरी जमात कब्र से उठेगी। मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मालूम किया, या रसूल अल्लाह इनकी कंडीशन क्या होगी? फरमाया मुआद इनके पेट जो होंगे बहुत मोटे मोटे पहाड़ों की तरह, और उन पेटों के अंदर सांप और बिच्छू भरे हुए जो डस रहे होंगे, काट रहे होंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग होंगे? इनका जुर्म किया है, गुनाह किया है कि इनके पेट को पहाड़ों जैसा कर दिया और उसमें सांप बिच्छू नजर आ रहे हैं और काट रहे हैं उसे। हुजूर ने फरमाया मुआज ये मेरी उम्मत के वो मालदार होंगे जिन्हें अल्लाह ने माल दिया, साहिब इस्तिताअत थे, साहिब निसाब थे, 2.5% इनके माल में अल्लाह का हक था, गरीबों को देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया और इन्होंने तावान समझा, टैक्स समझा और ज़कात को खुद खा गए। आज अल्लाह ने ये शक्ल बना दी, ये शक्ल बना दी। आज मालदार लोग मुकम्मल तौर पर ज़कात अदा नहीं कर रहे। मैं आपसे कह रहा हूं, कुरान ने जो हमें सिस्टम दिया है, एक बेहतरीन निज़ाम दिया है, एक बेहतरीन सिस्टम दिया है जो दूसरी कौमों के पास में नहीं है। ज़कात का निज़ाम इतना शानदार निज़ाम है, आपके यहाँ जेलों में बंद है, कोई मुकदमा लड़ने वाला नहीं, पैसा नहीं है अदा कराने का। अगर मुस्तहिक है तो ज़कात लगाओ, उन्हें निकालो जेलों से। और कितने ऐसे हैं कि जो जिनके घर टपक रहे हैं और रहने की जिंदगी उनकी अजीरन बन चुकी है, जबान से कहते नहीं इज्जत के खातिर, हम ज़कात निकालते नहीं। अगर कोई मौलवी साहब, हाफिज साहब, कारी साहब पहुंचते भी है दर पर, हम कहते आ गए भाई मांगने के लिए, आ गए भाई अपने पेट की पूजा के लिए, अब इनकी बिल्डिंगें बन रही। ना ना मेरे भाइयों, ये अल्लाह का हुक्म है, जैसे नमाज फर्द ऐसे ज़कात फर्द है। अगर अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, देना जरूरी है, फर्द है, नहीं दोगे और अल्लाह के दरबार में ऐसी खतरनाक पकड़ होगी। कुरान पढ़ो, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूदुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तक
तकनिजून, ए लोगो जिन्हें तुम खजाना बना रहे हो, सोने और चांदी को जमा कर कर रख रहे हो, माल और दौलत को रख रहे हो, अल्लाह इसको आग पर तपाएगा और इसे अंगारा बना देगा। सबसे पहले तुम्हारी पेशानी को दागा जाएगा, पहलू को दागा जाएगा, फिर पुश्त को दागा जाएगा। अल्लाह ने पेशानी का जिक्र क्यों किया? पैर का जिक्र कर देता, हाथ का जिक्र कर देता, इसलिए किया जब देखते हैं ना मौली साहब के हाथ में रसीद, सबसे पहले पेशानी पर बल आता है। अल्लाह कहता है जो बल आ रहा है ना, इसे ही दागूंगा इस माल से जो जमा कर कर रख रहा। और दूसरी बात, पेशानी पे बल तो आ गया, अब निकलने के लिए इधर को घूमेगा। और आज का नया फैशन ये, मोबाइल जेब से निकाला और लगा लिया, फोन नहीं आया किसी का। मौल साहब भी जानते हैं तुम्हारी हरकत को, कान पर लगाएगा, इधर को फुला साहब का वो बात करते चले जाएगा, फोन नहीं है। इसी पहलू को अल्लाह दागेगा, इन्हीं तुम्हारे मालों से दागेगा। और फिर देख लेते हैं ना मौली साहब दूसरे की रसीद काट रहे हैं, फिर जो बित्ती भरता है और इतनी तेजी के साथ भागता है, पीठ फेर कर चला जाता, अल्लाह पीठ का जिक्र कहा, तेरी पुश्त को दाग दो। हाँ, ये माल हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा रहने वाला नहीं है। और तुम सोच रहे हो ये माल हमें बचाएगा, इसलिए जो कपड़ा पहनकर तुम मर रहे हो कितना ही कीमती है, हुक्म ये है कि काट कर उतारो। और कफन में कोई जेब नहीं और कब्र में कोई सेफ अलमारी का इंतजाम नहीं है। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुनबदन्न फिल हुतमा व मा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा। इसे नमाजी में पढ़ा है। अरे उलमा के पास में आकर सीख को भी अल्लाह ने क्या फरमाया, जिस माल को जमा कर रहे हो और समझ रहे हो ये हमेशा बाकी रहेगा, हमेशा बाकी नहीं। आया था कारून, आया था नमरूद, आया था शद्दाद। अगर आज के अडानी और अंबानी के पास है और तुम समझ रहे हो हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहने वाला नहीं। अल्लाह कंगाल करना भी जानता है, छीनना भी जानता है। अल्लाह मोहताज कर देता है, दर दर की ठोकरे का। पीर साहब ने अपनी किताब में एक वाकया लिखा है, अल्लाह ने एक को बड़ी दौलत दी, 3 स्टेशन उसकी जमीन में बाहर निकल कर आया, शेखी मार रहा है, क्या करूं इतनी प्रॉपर्टी का, क्या करूं इतनी जमीन और दौलत का, इतनी जमीन है, 3 स्टेशन मेरी जमीन में है। ये शेखी मार रहा है। अल्लाह को शेखी मारने वाला पसंद नहीं। ये कहकर जो जुमले मेरे भाई आज हम बोल देते हैं, अपनी जबानों से निकाल देते हैं, याद रखना इस पर भी अल्लाह की पकड़ हो जाती है। अल्लाह ऐसी पकड़ करता है हम सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। फिर हम कहते फुला साहब ने करा दिया, अरे करारा नहीं, तूने अल्लाह के हकाम के साथ में जो खिलवाड़ किया था अल्लाह की पकड़ आ गई। तूने जो उलमा की मजाक बनाई, मदरसों की मजाक बनाई, कुरान की मजाक बनाई, अल्लाह ने उसी जबान के अल्फाज पर तेरी आज पकड़ कर ली। क्या समझ रखे हो? हुकूमत अल्लाह की है, निजाम अल्लाह का चलता है, किसी अगयार का निजाम नहीं चलता। आज उम्मत मुस्लिमा के होनहार ईमान वाले, ईमान के जियाले देख रहे हैं कुछ ताकतें पावर में आ गई तो वो कुरान पर एतराज कर रहे हैं, मदरसों के पीछे पड़े हुए मुखबरी कर रहे हैं। अरे अल्लाह की पकड़ बहुत खतरनाक है, आवाज नहीं है अल्लाह की पकड़। तो उसने कहा मेरी जमीन में 3 स्टेशन, क्या करूं इतनी जमीन का, इसे पता भी नहीं चला मैंने क्या बोला था। शेखी मार कर, बड़ी बात कहकर, अनानियत के जुमले बोलकर रवाना हो गया। फिर आया एक सिलसिला, एक दौर आया, ये तो दुनिया से चला गया, इसकी औलाद आई, वो जो माल को उड़ाया है आतिशबाजी में, जैसे आज होता ना, माल कमा लिया, शादियों में पटाखे और माल कमाया और अय्याशी में माल को लगा दिया, इसी तरीके से औलाद उड़ा देती है। औलाद ने सब खत्म कर दिया। एक वक्त आया, पीर साहब ने लिखा, एक वक्त आया, एक वक्त ऐसा आया, ये इसकी औलाद उसी जगह पर खड़े होकर भीख मांग रही थी जहां इसके बाप ने कहा था क्या करूं इतनी जमीन का, 3 स्टेशन मेरी जमीन में है। उसी जगह पर खड़े होकर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, लाओ खाने के लिए दे दो। अल्लाह ने पकड़ फरमा ली।
तो इसलिए मालदारों, अल्लाह ने माल दिया है, दरसुल उलूम के इखराजात पर लगा दो। ये इस मदरसे की बड़ी कामयाबी है। ये 12 हुफ़्फ़ाज़ तुम्हारे सामने बैठे हैं और कितने इससे पहले पढ़कर चले गए और जो दीन का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मदरसे की कामयाबी होती है। इसलिए माल दो, अपना ज़कात का माल लगाओ। और ज़कात का माल मेरे भाइयों, ये नहीं कि मौलवी साहब पहुंचेंगे, हमारे पीर जी पहुंचेंगे, हज़रत जी पहुंचेंगे तो हम जब ही देंगे। आप चलकर आ जाओ, आप चलकर आ जाओ, दे दो। मैं अर्ज कर रहा था, ये सिस्टम दिया है। मदीने का जो निजाम चलाया था, एक वक्त वो आया, ज़कात लेने वाला भी कोई नहीं था, ज़कात लेने वाला भी कोई नहीं था। वो सिस्टम अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आपको अता फरमाया है। किसी दूसरे मजहब को, किसी दूसरी कौम को अल्लाह ताला ने अता नहीं फरमाया। जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है, क्यों तुम हुकूमत पर बोझ बनते हो? गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, नहीं है, आप मालदारों से ज़कात वसूल करो। अबू बकर ने तो कहा था, मैं लड़ूंगा उमर, ऊंट देता था, ऊंट के साथ रस्सी देता था। अगर रस्सी का भी मुनकिर होगा तो अबू बकर का ऐलान जंग है उससे। इसलिए हम ये ना समझे माल हमारे पास रहेगा, अल्लाह का हक है। क्या है? अल्लाह का हक है। ये 2.5% देना हमारे लिए जरूरी है। मदरसों में जो दीन की मेहनत करने वाले जो कर रहे हैं, आप लगाओ, उन्हें दो। और इसी तरीके से मदरसे के अलावा जो मुकदमे में गरीब लोग पकड़े हुए हैं, कितने ऐसे हैं जिनके पीछे कुछ नहीं, मुकदमों में लगाओ। जिनके घर कच्चे हैं, कुछ नहीं है, बनाओ। और ऐसी बच्चियां हैं इनकी शादी नहीं हुई, गरीब मिस्कीन यतीम है, लगाओ। आप देखो, उलमा से मसले बूझो। मैं इधर जाऊंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, बस असल बयान तो हजरत का होना है। बस ये चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो इसको पूरा किया जाएगा। मुझे पौन घंटा दिया था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो मैं अर्ज कर रहा है, जो बातें आपको बताई गई इस पर अमल करो, आप कुरान से जुड़ जाओ। सबसे पहली बात, आप अपने माल की ज़कात निकालो। रमजान में आपका जो निसाब है आप देते हैं हर साल, इस तरीके ज्यादा कर दो। 2.5% से ज्यादा दो, शरीयत मना नहीं करती। आप अता करो, आप लगाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह इसके दुगने तिगने चुगने और 1 गुना 7 गुना और इससे भी ज्यादा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। कुरान कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, जो तुम दे रहे हो ये अल्लाह को कर्ज दे रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका बेहतरीन बदला आपको अता फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अब मैं आखिरी मैसेज आपको दे रहा हूं। जैसे ये होनहार बच्चे, इन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया है, आप अपनी औलाद को कुरान पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए। इसके बाद दूसरी तालीम दीजिए, मना नहीं करते। मैं आपको बताऊं, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, इसी इल्म की वजह से आदम को फौकियत अता हुई फरिश्तों पर, क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ने कहा, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सजदा करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इल्म दिया था। आदम से कहा कि आदम को नाम सिखाए, बहुत सारी चीजों के काम सिखाए। क्या काम होता है इसका? फरिश्तों को बुलाया, तुम कहते हो कि फसाद मचाएंगे, बताओ इसका नाम क्या? फरिश्ते कहते हम तो नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा इसका नाम बताओ, कहा इसका नाम ये है और इसका काम ये है, इसका नाम ये है और इसका काम ये। आपने नाम भी बताया, काम भी बताया। आप दीनी इल्म हासिल करें और काम का, यानी आप दूसरी एजुकेशन, दूसरी तालीमात भी आप हासिल कीजिए। साइंस पढ़िए, कौन मना करता है? डॉक्टरी पढ़िए, कौन मना करता है? आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया और नाम बताए, काम उनका काम भी बता दिया। इसलिए आप साइंस पढ़ो, पहले कुरान का हाफिज आलिम दीन बनाओ, फिर उसके बाद में आप दूसरे फील्ड में इनको डाल दीजिए। और मैं दूसरी बात आपसे कहने के लिए आया कि आप लोग मस्जिद से जुड़कर अपने इमाम साहब को लेकर बैठे। जो अइम्मा हजरात आए, हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप भी वक्त दो। मुक्तदी हजरात की नमाजें अच्छी नहीं, क्या सोच रखा है? जब दर्द होता ना, पेट में दर्द है, पता नहीं है, अल्ट्रासाउंड जब होगा पता लगेगा भाई गुर्दे में पथरी है या पित्ते में है या पेट का दर्द है। जब पता लगता है ना, जब आप इन्हें लेकर बैठोगे, इनके सुने को, तब पता लगेगा नमाज याद है नहीं। तो आप भी कुरान सीखिए, आप भी कुरान सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अंदर अल्लाह ताला वो तमाम
सलाहियत पैदा फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ